दिसंबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक श्रद्धांजलि। बड़े दुख की बात है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सैन्य वाहनों पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमला किया, जिसमें हमारे 4 से 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। जम्मू के पुंछ, श्रीनगर, राजौरी, यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा, मैंने खबर भी बताई थी कि 250-300 आतंकी भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में है। भारतीय इंटेलिजेंस ने ये इनपुट भी बताया था कि पाकिस्तान सीमा में लॉन्च पैड में रह रहे हैं ये आतंकी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सुरक्षाएं भी बढ़ाएगी, अलर्ट मोड पर है अभी भी, लेकिन इंटेलिजेंस और पाकिस्तान सीमा पर कड़ी सुरक्षा के बावजूद इस तरह की घटनाओं को रोकना बड़ी चुनौती का काम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। सेना के 2 वाहनों पर आतंकी हमले के बाद एनकाउंटर जारी है। यहाँ 2 दिन से सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है इंडियन आर्मी का। देश के लिए बलिदान हुए इन जवानों को दिल से सैल्यूट हम सब की तरफ से, और इनके परिवारों को ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए दोस्तों, पासपोर्ट जैसा होगा आधार कार्ड के लिए वेरिफिकेशन सिस्टम, सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। 18 साल के बाद अब अगर पहली बार आधार कार्ड बनवा रहे हैं ना, ऐसे लोगों की पासपोर्ट की तरह वेरीफाई डिटेल चेक करने के बाद ही उदय की तरफ से आधार कार्ड जारी किया जाएगा। आधार से जुड़े फ्रॉड, फर्जीवाड़े, स्कैम पर लगाम लगाने के लिए उदय की तरफ से ये सख्त नया नियम लागू किया जा रहा है। और दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़ा दिल्ली हाईकोर्ट का एक मामला देखिए, आपकी प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से जोड़ने वाली याचिका लगाई गई दिल्ली हाईकोर्ट में, और अब हाईकोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर अंदर मोहलत दी है कि इस पर फैसला ले कि आधार कार्ड को प्रॉपर्टी से लिंक करना है या नहीं। अगर फैसला केंद्र सरकार इस पक्ष में देती है तो फिर आपको अपने आधार कार्ड को आपकी खेती की जमीन, आपके मकान, प्लॉट, संपत्ति सबसे लिंक करना होगा। ऐसा देखते हैं आगे जो भी ऑफिशियल अपडेट है मैं आपको बता ही दूंगा। इसी पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन के प्रोसेस को आसान किया है। अब ग्राहकों को कई खास सुविधाएं मिलेगी। हाल ही में आपको बताऊंगा, कुछ महीनों पहले आरबीआई की तरफ से टोकन सिस्टम शुरू किया गया, और अब आरबीआई ने बैंक स्तर पर टोकन सुविधा शुरू कर दी है। इसका मकसद है अंशदान की प्रक्रिया को और आसान बनाना। जी हाँ, यानी कि सरकारी योजनाओं में पैसा लगाने का सिस्टम भी अब सरकार यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए शुरू करने जा रही। जैसे पीएफआरडीए ने एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ग्राहकों को क्यूआर कोड से सीधा यूपीआई के जरिए एनपीएस में पेमेंट करने की सुविधा शुरू कर दी है। ठीक है, एनपीएस योजना में अब सेम डे इन्वेस्टमेंट की सुविधा मिलेगी आपको यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए निवेश करने पर। अच्छा, इसके अलावा भी और इससे 3 बड़े फायदे होंगे। वो कौन कौन से आप देख सकते हैं। एक तो सेम डे इन्वेस्टमेंट हो गया, मैंने बताया। दूसरा, पीरियोडिकल ऑटो डेबिट सिस्टम भी हो जाएगा, और 1 टाइम या रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे लोग बाहर। और इसके अलावा भी आरबीआई की तरफ से कार्ड टोकनाइजेशन के प्रोसेस को भी आसान किया जा रहा, ताकि आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए भी सिक्योरिटी तरीके से आसानी से पेमेंट कर पाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, जनहित में सरकार का एक बड़ा फैसला, एलआईसी को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए 10 साल तक का समय दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से ये आदेश जारी किया गया और कहा कि मई 2032 तक मिनिमम शेयर होल्डिंग को पूरा करना है एलआईसी को। ये राहत भी मिली एलआईसी को भी, 25% मिनिमम शेयर होल्डिंग के लिए 10 साल तक का टाइम दिया गया। ओके, और अगला अपडेट देखिए, कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.37% हुई। ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई दर 7.13% बढ़ी है। ये आंकड़े आ रहे हैं हाल ही के ताजा खेतीबाड़ी से जुड़े। और एक रिपोर्ट ये भी है कि चावल के बढ़ते दाम को थामने में जुटी सरकार। पिछले 1 साल में 15% तक खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी हुई है चावल की, यानी कि चावल की रिटेल महंगाई दर बढ़ी है। 13 से 15% तक महंगा हुआ पिछले 1 साल में चावल हमारे देश में, ऐसा। और इसके अलावा भी वैसे भी देश में खाने पीने की चीजें, एलपीजी रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल, काफी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं, जिनसे सरकार को, आम आदमी को राहत देनी चाहिए। हमने कल ही आपको बताओगा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से बात की थी, जिसमें आप सब दोस्तों ने भी खूब सपोर्ट दिखाया कमेंट करके। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप आजकल आपको पता होगा दोस्तों, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है। दोनों ही बहुत अच्छे और शानदार मोटिवेशनल स्पीकर तो है ही, इस सदी के सबसे बड़े मोटिवेशन प्रोवाइडर बंदों के रूप में आप इन्हें समझ सकते हैं। दोनों के यूट्यूब पर अच्छे खासे चैनल पर सब्सक्राइबर है, एक के 28 मिलियन, एक के 21 मिलियन। इनकी कंट्रोवर्सी कब से शुरू हुई? अभी सप्ताह भर पहले संदीप माहेश्वरी सर ने एक वीडियो डाला था बिग स्कैम एक्सपोज करके, उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब आखिर ये विवाद क्या है ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसी बीच अब संदीप माहेश्वरी ने घोषणा कर दी कि वो विवेक बिंद्रा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सबसे बड़ी लॉ फर्म को हायर करेंगे, और इसके लिए वो अपने यूट्यूब चैनल पर एड भी चालू करेंगे। ऐसा उन्होंने कल ही एक वीडियो में घोषणा की थी, आपको पता होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हैं आप अपनी राय नीचे। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, बजट के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 300 छुट्टियां, सरकार बदल सकती है नियम। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को जब 6ठी बार बजट पेश करेगी, इस दौरान कर्मचारियों की छुट्टियों को जो अभी 240 मिलती है अर्जित अवकाश, उनको बढ़ाकर 300 किया जा सकता है। ऐसा लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी चल रही है। देखते हैं आगे और ऑफिशियल अपडेट जो भी आएंगे मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, पीएम मोदी ने एक ब्रिटिश अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें प्रधानमंत्री बोले कि हम ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जिसमें दुनिया का कोई भी शख्स भारत में अपने घर जैसा महसूस करे। ऐसा समझ रहे हो दोस्तों, मतलब प्रधानमंत्री का कहना कि भारत में इस तरह का सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना। चलिए अगली खबर देखिए आप, पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली बार अपने बेटे से मिली अंजू। मम्मी के साथ रहने पर बेटे ने एक जवाब भी दिया और अभी पाकिस्तान का पति अंजू का जो नसरुल्लाह वो
फंसने जा रहा है। अंजू बोले कि उसके पूर्व पति अरविंद ने खुद उसके बेटे को अपनी माँ के पास भेजा है। अंजू से जब पूछा गया कि क्या अपने बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान लौट जाएगी, तो वो बोली फिलहाल तो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बारे में उसने सोचा नहीं है। हालांकि अंजू से मिलकर उनके बेटों ने कहा कि वो अपने पहले वाले पिता अरविंद के साथ ही रहना चाहेंगे, नसरुल्लाह के साथ नहीं, ऐसा। और चलिए खबर देखिए आप। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे पड़ोसी चांद तक पहुंच गए और हम अभी तक जमीन से भी नहीं उठ पाए। ये एजिटेड शब्द हैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के। उन्होंने भारत की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान की जो अभी कंगाली जैसी स्थिति बनी हुई है ना, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही है बात भी, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि पाकिस्तान अपने विकास से ज्यादा ध्यान तो लड़ाई झगड़ों पर घुसपैठ करने पर देता है, तो यही सही हाल होगा फिर। बहरहाल अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों, दुनिया के 40 देशों में फैला कोरोना का JN1 वेरिएंट। जो हाल ही में केरल में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला था ना, वो वेरिएंट दुनिया भर के 40 देशों तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन जल्द ही ऐसा लागू किया जा सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ने वाकई में टेंशन बढ़ाकर रख दी है। हमारे भारत की बात करें तो यहाँ भी आंकड़े वापस बढ़ने लगे। कोरोना का खौफ देखिए जरा, एक दिन में 594 नए मामले आए और अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2669 पहुंच चुकी है। देश भर के अलग अलग राज्यों में कोविड-19 के मामले काफी बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में केरल में 3 मरीजों की जान भी चली गई। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए अब RT-PCR जांच के निर्देश और सैंपल भेजने का आदेश भी दिया है। इधर देखिए आप, पंजाब चंडीगढ़ के अस्पतालों में तो मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये नया नियम लागू हो चुका कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, और लोगों को भीड़भाड़ वाली जगह पर न जाने की सलाह भी जारी की है सरकार ने। उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद कोरोना रिटर्न हुआ, 4 दिन में 7 केस मिले। केंद्र सरकार ने अलर्ट किया, डॉक्टर बोले कि 15 दिन अगले काफी बेहद अहम होंगे, ऐसा। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, अब CISF संभालेगी संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा। हाल ही में जो संसद सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था, उसके बाद अब ये सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। संसद की सिक्योरिटी का जिम्मा CISF को दे दिया गया और इस सुरक्षा चूक मामले के 4 आरोपियों की रिमांड 15 दिन तक बढ़ाई गई। 2 अन्य लोगों से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी जो पार्लियामेंट सेशन है वो अनिश्चितकालीन तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। स्पीकर ओम बिरला बोले 14वें सत्र में 74% तक कामकाज हुआ है और सैकड़ों सांसदों के निलंबन के बाद अब संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचना शुरू हो गया। आज सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी भी, उत्तर प्रदेश में भी। और वहीं संसद से जुड़े कानून कायदों के कुछ अपडेट देखिए आप। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 3 आपराधिक विधेयक पारित हो चुका है। जो 3 क्रिमिनल लॉ सरकार की तरफ से लोकसभा में पेश किए गए, वो पास होने के बाद राज्यसभा से भी क्लियर हो चुके हैं। IPC CRPC की जगह मैंने आपको डिटेल जानकारी तो पहले ही बताई थी, ठीक है। तो इन तीनों क्रिमिनल लॉ बिल के पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह है कि अब तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। मतलब अपराधियों को कोर्ट जल्दी फैसला सुना पाएगी, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी बार बार किसी कोर्ट केस की सुनवाई के दौरान। और अभी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के जरिए मंजूरी मिलते ही हमारे देश में ये तीनों नए कानून लागू हो जाएंगे, है ना। और संसद के कुछ और कानून देखिए आप। चुनाव आयुक्त चुनने में अब नहीं शामिल होंगे CJI, लोकसभा से ये बिल भी पारित हो गया। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किया जाएगा चुनाव आयुक्त चुनने के लिए। और इसके अलावा BNS विधेयक में भी संशोधन किया जा रहा है। इससे देश के डॉक्टरों को बड़ी राहत मिलेगी। चिकित्सकीय लापरवाही से अगर किसी पेशेंट की जान चली जाती है, मौत हो जाती है, तो उसे गैर इरादतन हत्या की श्रेणी से बाहर किया गया है। हालांकि इसमें कुछ जुर्माने और सजा के प्रावधान होंगे, जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए 4% DA बढ़ाने की घोषणा की है। संयुक्त मंच ने इसे आईवाइस कहा। अभी तक राज्य के कर्मचारियों को 6% DA मिल रहा था, जो 1 जनवरी 2024 से ही बढ़कर 10% हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में यह नया आदेश जारी हो चुका है। ओके, और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ChatGPT में अपने चैट को आर्काइव कर पाएंगे यूजर्स। टास्क बार से हटाने के लिए चैट को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नया फीचर ChatGPT 3.5 में भी लॉन्च हो चुका है। ChatGPT क्या है? एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिससे आप अपनी काफी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ये आर्टिकल लिख सकता है, लेख लिख सकता है, निबंध लिख सकता है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है, स्टोरी बना सकता है, ऐसा। ठीक है, ट्राई किया करो इन टूल्स को, ताकि आप भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट रह सके। चलिए अगली खबर है, बाल मजदूरी का खात्मा करना तो दूर की बात, पहले हमारे देश के बच्चे की एक समान परिभाषा तय करे सरकार। ये संसदीय समिति की तरफ से कहा गया कि साल 2025 तक भारत के अंदर सभी प्रकार के बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य भी तय करना लंबा रास्ता है वाकई में। और संसदीय समिति ने एक और सिफारिश की है कि हमारे देश के डिफेंस रिसर्च बजट के मामले में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने लायक नहीं है। संसदीय कमेटी बोली कि इसे दुगुना करने की जरूरत है। चीन अरबों डॉलर खर्च कर रहा अपने डिफेंस के ऊपर, ऐसा। तो भारत को भी अब इन चीजों पर खर्च बढ़ाना चाहिए, बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए, है ना। और अगला अपडेट आ रहा, बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन कक्षाओं में पास होने के लिए साल में 2 मौके मिलेंगे। बिहार बोर्ड की ओर से हाल ही में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया और इस बीच बिहार शिक्षा विभाग ने फैसला लिया 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को फेल होने के बाद भी परीक्षाओं में एक बार फिर से पास होने का मौका दिया जाएगा, ऐसा। ये नया सिस्टम 2024 से ही शैक्षणिक सत्र से लागू करने का
प्लान है। और खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के मंत्री उनकी पत्नी को 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई। आय से ज्यादा संपत्ति के जुर्म में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। विधायकी और मंत्री पद भी गया इनका। मद्रास हाई कोर्ट ने 21 तारीख को आय से ज्यादा प्रॉपर्टी मामले में तमिलनाडु के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को ये सजा सुनाई है। ये कौन है पोनमुडी? 72 साल इनकी उम्र है और मौजूदा समय में ये विधायक भी थे। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार के ही मंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी से जुड़े हैं ऐसा, ठीक है। और अगली खबर देखिए आप, समंदर में और बढ़ेगी भारत की ताकत, नौसेना को जल्द ही मिलेंगे 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट भी। और खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर आई, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में भारत ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से हराया और इस सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। अर्शदीप ने 4 विकेट लिए। अफ्रीका में दूसरी बार ये वनडे सीरीज भारत ने जीती है। मेजबानों को निर्णायक मुकाबले में 78 रन से हराकर भारत ने ये शानदार जीत हासिल की है। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। और टीम इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो वो भी करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकार के नए नियम के बारे में अपडेट सबसे पहले आपको DLS पर मिलता रहेगा, ठीक है ना। मतलब DLS न्यूज के जरिए आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। और चलिए फिलहाल अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए चक्रवाती तूफान पर एक आंकड़ा आ रहा है कि तूफान से समुद्री तट राज्यों में धान उत्पादन प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक मीचोंग चक्रवात तूफान के बाद हो रही बारिश से और नुकसान बढ़ा है। कृषक के मजदूरों को बीमा का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। ये ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है चक्रवाती तूफान की बारिश के माहौल के बीच। और उत्तराखंड में 22-23 तारीख तक बदलेगा मौसम का मिजाज। आज और कल पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। इसके चलते प्रदेश भर में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के अंदर मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आज के सोना चांदी के भाव में गोल्ड के रेट में 50 रुपए की गिरावट आई है, यानी सोना 50 रुपए सस्ता होकर 63,050 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। दिल्ली सराफा बाजार का यह आंकड़ा है। हालांकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई, 600 रुपए की बढ़ोतरी होकर 79,100 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट पहुंच गया। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने संसद में दी जानकारी। देश के 15 एयरपोर्ट्स पर बेकार खड़े हैं 164 विमान एयरलाइंस कंपनियों के। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला। निकायों की नौकरी में भी दिव्यांगों को मिलेगा 4% आरक्षण। इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। समूह क, ख, ग और घ के पदों पर ये आरक्षण दिए जाएंगे। और खबर है सेना के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 23 तारीख को जैसलमेर आएंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल राजस्थान के राज्यपाल से भी मुलाकात करेगी। और एक रिपोर्ट देखिए, देरी से पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने वालों से सरकार ने वसूले 2125 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर। और श्रद्धा से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कक्कीनाडा में एक हनुमान मंदिर के धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में 1 लाख केले चढ़ाए गए भगवान हनुमान को। ये केलों का आप ढेर भी देख सकते हैं, 1 लाख केलों का प्रसाद चढ़ाया। अच्छा, और हरियाणा में एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। रोडवेज बस, मेट्रो और टोल पर अब आप एक ही कार्ड से भुगतान कर सकेंगे और उसी कार्ड से शॉपिंग भी कर पाएंगे। नेशनल मोबिलिटी कार्ड हरियाणा के रोडवेज विभाग हिसार की ओर से भेजे जा रहे हैं। ये कार्ड बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे लोगों को धीरे धीरे हरियाणा के सभी जिलों में। और खबर है, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। 78 दिन से जेल में बंद है आपके सांसद। शराब घोटाला केस में ये भी आरोपी पाए गए। खबर है, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने की घोषणा। बृजमोहन अग्रवाल, OP चौधरी समेत 9 विधायक मंत्री बनेंगे। और देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में बाइक राइडिंग की, मतलब मोटरसाइकिल चलाई उन्होंने। और आसपास के एरिया में गंदगी देखकर नगर निगम कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर का वेतन काटने के आदेश भी दिए। एजेंसी को 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। हरियाणा के ओलंपियन बॉक्सर छोड़ेंगे पॉलिटिक्स। विजेंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजनीति को राम राम भाई। ये कांग्रेस से चुनाव भी लड़ चुके हैं। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अब किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करवा सकेंगे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों को सुविधा देते हुए ये बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में अब लोग अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी अपनी प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, प्लॉट वगैरह का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी मिलेगी। खबर है, बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की उम्र सीमा में 10 साल तक की छूट दी गई है। स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बिहार सरकार की तरफ से ये उम्र सीमा में छूट देने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी आप इस बारे में इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। आज लास्ट डेट है आवेदन करने की, तो मैंने आपको अलर्ट के तौर पर बता दिया। और खबर है, दिल्ली में जजों के आवास बनाने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नए दिशा निर्देश। कहा कि कोर्ट रूम बनाने का प्रावधान करने के लिए समय सीमा तय की जाए। और खबर है, देश भर में हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में भी संभव है। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जो MP में पुरानी योजनाएं चल रही, लाडली बहना वगैरह, किसी को भी बंद नहीं किया जाएगा। विधानसभा में उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी समेत सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि है। वैसे 26 दिसंबर को मध्य प्रदेश इंदौर का दौरा करेंगे मोहन यादव। बड़ा गणपति से कृष्णपुरा छतरी तक CM यादव का रोड शो भी होगा। MP में कोरोना पर भी अपडेट आ रहा, 3 एक्टिव केस हैं। इंदौर में 1 और पॉजिटिव मिला। भोपाल में 12 कोविड संदिग्ध मरीज पाए गए। बड़ी खबर है, हरियाणा के कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। ग्रुप A, B और C की प्रमोशन पॉलिसी
का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सरकारी विभागों से 15 दिन में रिएक्शन मांगे हैं हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। और वहीं हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का हाल जानेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज चंडीगढ़ में रिव्यू मीटिंग होगी। एनसीआरबी रिपोर्ट भी चिंता बनी, एक साल में 2.5 लाख केस दर्ज हुए। खबर देखिए, बिहार में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बिहार पटना से भागलपुर के लिए रवाना हुए। 22 दिसंबर को महर्षि मेही आश्रम में संतों से मुलाकात करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे केंद्र सरकार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने भी अब ये मांग की और इसको लेकर लखीसराय में धरना प्रदर्शन भी किया। खबर है, बिहार में 2.5 करोड़ की लागत से सड़क नालों का निर्माण होगा। बेतिया महापौर ने 22 परियोजनाओं का कार्यादेश जारी किया। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी करते हुए ईओ बिस्वा समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया और कई अधिकारियों को सचेत भी किया। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ के नियम बदल चुके हैं। वो सारे काम निरस्त किए गए जिसमें राशि स्वीकृत थी पर काम शुरू नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने ये फैसला लिया। और छत्तीसगढ़ में कल ही किसानों के लिए भी सरकार ने फैसला लिया था। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदारी की जाएगी। 1 नवंबर से ये आदेश लागू माना जाएगा। मैंने आपको इसके बारे में जानकारी बताई भी थी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, गुजरात में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी हुआ। 4 प्रमुख शहरों में रैपिड टेस्ट व आइसोलेशन वार्ड शुरू किए गए। ऑक्सीजन प्लांट भी तैनात है। डॉक्टर स्टैंड बाय मोड पर है। अच्छा, हिमाचल में देखिए सरकार का बड़ा फैसला, होम स्टे का भी अब रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास कराया। यानी अब हिमाचल प्रदेश में होम स्टे हो गया, बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयां, इन सब का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा 90 दिन के अंदर अंदर। और वहीं देखिए, हिमाचल ऊना से अयोध्या जाएगी स्पेशल ट्रेन। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ होते हुए ये जाएगी। अगले सप्ताह से इसकी टिकटों की बुकिंग भी शुरू होगी। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश भर में 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है रेलवे की तरफ से भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। और वहीं देखिए, हिमाचल शिमला कुल्लू फ्लाइट 6 महीने से बंद पड़ी है। जुलाई में तबाही के बाद नहीं चली है। टूरिस्ट और पर्यटन कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। और खबर देखिए, उत्तराखंड के टनल रेस्क्यू के मुख्य किरदार रहे रेट माइनर से सीएम योगी ने मुलाकात की, उन्हें सम्मानित किया और कहा कि सिलक्यारा ऑपरेशन को सफल बनाने के अंदर अहम भूमिका निभाई। सहारा ग्रुप के निवेशकों का पैसा नहीं डूबेगा, सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार की तरफ से कहा गया कि सहारा के 3 करोड़ निवेशकों की एक पाई भुगतान के रूप में वापस लौटाई जाएगी। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। झारखंड में 26 से 31 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। शीतलहरी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, 10वीं 12वीं क्लासेस चलते रहेंगे। ये देख सकते हैं, इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया झारखंड सरकार ने। और वैसे सरकारी नौकरी को लेकर भी झारखंड में एक अपडेट है। कांस्टेबल के 4919 पदों पर भर्ती निकली हुई है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से पास आउट कैंडिडेट्स को भी मिलेगा फायदा। इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की 14 फरवरी है और इसमें आवेदन 15 जनवरी से शुरू होंगे। ठीक है। और पुलिस रिक्रूटमेंट एक छत्तीसगढ़ में भी निकली हुई है कांस्टेबल के 5967 पदों पर। इसमें भी 1 जनवरी 2024 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 12वीं पास युवाओं को भी मौका मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट इस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। और खबर देखिए आप, हरियाणा में एचटेट अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मौका दिया गया। ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे ओएमआर सीट। यूएमसी केसों की सुनवाई 26 दिसंबर को एचबीएससी करेगा। बिहार में 10 तारीख से शुरू होंगे इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा के एग्जाम। 10 से 20 फरवरी तक वार्षिक परीक्षाएं होगी। यूपी में केट 2023 का रिजल्ट जारी हुआ। लखनऊ के शोभित नंदन ने 99.99% स्कोर हासिल किया। इस परीक्षा में देश भर के 14 अभ्यर्थियों ने 100% हासिल की है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश कम हुए। इस बार छात्रों को कितने दिन की छुट्टी मिलेगी तो देख सकते हैं आप, दिल्ली में खराब हवा के कारण स्कूलों में 9 से 18 नवंबर तक छुट्टी कर दी गई थी और इसीलिए दूसरे चरण में होने वाली शीतकालीन छुट्टियों को कम किया गया। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अवकाश दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इन छुट्टियों में कटौती की जाएगी। अब किस तारीख तक छुट्टियां रहेगी तो नया आदेश आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और खबर देखिए, इजराइल हमास जंग पर अपडेट है। 20,000 मौतें, सीज फायर को तैयार नहीं है हमास। इजराइल ने 40 बंधकों की आजादी के बदले 7 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था। मार्केट से कुछ अपडेट है। ग्रीन एनर्जी में 8,322 करोड़ इन्वेस्ट करेगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रीन एनर्जी विस्तार और फाइनेंशियल जरूरतों के लिए बॉन्ड्स भी जारी करेगी। टोयोटा ने दुनिया भर से 11,20,000 गाड़ियां वापस बुलाई। एयरबैग के सेंसर में डिफेक्ट के कारण रिकॉल किया। फ्री में पार्ट्स बदलेगी कंपनी। अगर आपके पास भी टोयोटा की कार है, गाड़ी है, तो आप अपने नजदीकी शोरूम में जाकर एक बार चेकअप जरूर करवा लें। और मोबाइल लॉन्चिंग पर अपडेट है। सैमसंग गैलेक्सी A50 5G फोन और A25 5G दोनों फोन 26 दिसंबर को लॉन्च होंगे। दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी मिलेगा। और खबर है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में जल्द तैनात होंगे 601 नए चिकित्सा अधिकारी। हर जिले में भेजे जाएंगे 5 से 10 अधिकारी। यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर लखनऊ में होगा अटल गीत गंगा का आयोजन। कवि कुमार विश्वास काव्य पाठ भी करेंगे इसमें 24 दिसंबर को। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के होटल धर्मशाला में एडवांस बुकिंग कैंसिल करने का आदेश दिया। 22 जनवरी को सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के गेस्ट ही ठहरेंगे होटलों में। योगी आदित्यनाथ ने रामलला और हनुमान जी की आरती उतारी। बंद लिफाफे में दक्षिणा भी दी। हनुमानगढ़ी के गेट पर जाला देख नाराज हुए संतों से मुलाकात भी की। अयोध्या के विजिट की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप सीएम योगी की। राम मंदिर का जायजा भी लिया उन्होंने। मंदिर निर्माण की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, इसी महीने 30 तारीख को पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे और अब अयोध्या से कोयम्बटूर तक भी इन 5 शहरों में दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। रामलला के दर्शन
दर्शन के लिए आप बुकिंग भी करा सकते हैं। इससे पहले से ही पीएम मोदी 30 तारीख को ये वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी का भव्य नागरिक अभिनंदन किया जाएगा अयोध्या में। और सीएम योगी ने एक और घोषणा की, यूपी के हर गाँव में बनेगा खेल का मैदान और ओपन जिम भी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। सेंट्रल प्राग की एक यूनिवर्सिटी में एक हमलवार ने फायरिंग कर दी, जिसमें 15 स्टूडेंट्स की जान चली गई। 30 घायलों में से 13 की हालत भी गंभीर है। हमलवार भी मारा गया। बॉलीवुड से खबर है, एनिमल फिल्म देश की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है और युवाओं के लिए मोटिवेशन की प्रेरणा की एक खबर बताता हूँ। देखिए, हरियाणा हिसार की रेसलर अंतिम पंगाल को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। पिता ने बेटी की पहलवानी के लिए जमीन बेच दी। रोज 7.5 घंटे प्रैक्टिस करती थी, अब ये ओलंपिक में भी खेलेगी। मेनी कांग्रेट्स अंतिम पंगाल को। वाकई में अब तक इन्होंने कौन कौन से मेडल जीते हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। वैसे मध्य प्रदेश खरगोन के ऐश्वर्य को भी मिलेगा अर्जुन अवार्ड। बचपन में छर्रे वाली बंदूक से एक गुब्बारे फोड़ते थे निशानेबाजी में। 3 साल से भारतीय शूटिंग टीम का हिस्सा है ये। चलिए, खबर है उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञान व्यापी में एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई टली। अब इस मामले पर 3 जनवरी को सुनवाई होगी। और खबर है दिल्ली में मध्य प्रदेश के सांसदों से मिले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। मध्य प्रदेश भवन में डिनर भी हुआ। और अंत में आपको एक बार फिर से ये चेतावनी देना चाहूंगा, कफ सिरप को लेकर जो डीसीजीआई ने फैसला लिया 4 साल से छोटे बच्चों के लिए खांसी जुकाम के सिरप, इस दवाई को लेकर सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। कई सारे बच्चों के मौत के दावे के बाद सरकार ने इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। एक स्पेशल कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां जो है, इन पर प्रतिबंध लगाया गया। क्लोरफेनिराइमन, मेलेट और फिनाइलफ्राइन वाले कफ सिरप खतरनाक है। ये दवाइयों के मिश्रण वाली दवाओं को आप भी अपने बच्चों को ना दें। सरकार ने दवा कंपनियों को भी हिदायत दी कि चेतावनी लिखें। इस संबंध में देख सकते हैं आप, फार्मा कंपनियों को इन दवाओं पर चेतावनी लिखने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई भी थी। अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। 4 साल से छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो ये 2-2.5 मिनट का वीडियो, सिर्फ इसे पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों को मिलेगा सितारों का साथ। मीन राशि वालों के प्रमोशन के योग बनेंगे। वृष राशि के लोगों के काम की गति बढ़ेगी। सिंह राशि के लोग बात करते समय संयम रखें, वरना वाद विवाद हो सकते हैं। चलिए, आज का जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है डीएलएस माइंड क्विज में कि भारत में पहली रेल कब चली थी।